हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। अच्छी खासी गिरावट रही, इसके अंदर भी 8.5% के आसपास की। पूरा मार्केट ही आज डाउन था। सिर्फ एक निफ्टी की बात ना करें, निफ्टी के अलावा मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा गिरावट थी। छोटे मंझोले शेयर ज़्यादा पिटे, इसी वजह से इसके अंदर भी गिरावट आई। आज तो क्लियरली ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसी बैड न्यूज़ तो थी ही नहीं इसके अंदर। और अगर दोस्तों आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कई बार हमने चर्चा की, तब ये यहाँ पर था तो उसके बाद यहाँ पर था, कि इसके अंदर अब जो है शॉर्ट टर्म के अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है, बाजार का इफेक्ट जो है इसके ऊपर पड़ सकता है। और आज बिल्कुल वही हुआ। इसके अंदर तो कुछ बैड न्यूज़ नहीं थी, लेकिन बाजार के अंदर जब गिरावट आई तो इसके अंदर भी गिरावट आई। लेकिन इसने जो यहाँ पर सपोर्ट लिया, वो खास करके जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है उस लेवल के आसपास जो है सपोर्ट लिया है, वो हम देखेंगे। तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और यहाँ पर पहले तो आगे देखिए, आज के दिन के कारोबार की बात करें तो तकरीबन 28 लाख के आसपास की जो है यहाँ पर वॉल्यूम रहा। उसके अंदर 29% का जो है इसके अंदर डिलीवरी उठी। आज के दिन की बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज के अंदर डिलीवरी अभी दिख रही है। और यहाँ पर आगे देखें तो ठीक ठाक डिलीवरी उठी है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो सवेरे से इसके अंदर गिरावट थी, फिर यहाँ पर इसने संभलने की कोशिश की, लेकिन आखिर में जो हुआ वो थोड़ा सा एक जो है नीचे में आकर इसने बाउंस बैक दिया। आखिरी 15 मिनट की कैंडल ज़रा देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बाउंस बैक के संकेत इसके अंदर दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ नीचे 915 रुपये के आसपास का लो भी बनाया, उसके बाद 950 तक वापस से आ चुका। तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया इसके अंदर। और कुछ हमें कमेंट्स आए थे हमारे पिछले वीडियो में, कुछ लोगों ने मतलब कि वहाँ पर बाइंग की, और क्यों की वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। वहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है उसी लेवल के आसपास। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था इसके अंदर। जब इसके ऊपर नीचे आया, उसके बाद एक यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद इसको तोड़ा था, और ये जो है सपोर्ट बना हुआ था। आज के दिन इस सपोर्ट को तोड़ा है। ये लेवल है 975 रुपये के आसपास का। तो अभी ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस इसका ये हो सकता है, और उसके बाद जो है 1000 रुपीज़ अगर बाउंस बैक आता है तो वो भी हम पहले चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर जो है आज इसने जो है अपनी ये इसकी बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन को तोड़ा है, इसके तोड़कर नीचे आया है। लेकिन हफ्ता पूरे होते होते, यानी कि आज बुधवार है, 2 दिन बाकी है, इसके आसपास जाने की इसकी संभावना हो सकती है, वहाँ पर जाने की कोशिश कर सकता है ये। और डेली चार्ट के ऊपर देखिए तो बुलिंजर बैंक की जो निचली लाइन है इसको तोड़कर काफ़ी नीचे आया है। और ऐसी सिचुएशन जो है हमेशा नहीं बनी रहती, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं वापस से अभी भी हालांकि बुलिंजर बैंक फैल रहा है, इसकी निचली लाइन और नीचे जा रही है, लेकिन इनके बीच में इनके अंदर वापस से आ सकता है। अभी ये बाहर निकल चुका है। अब देखिए RSI को, ये मुझे काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 31 के आसपास आया, ओवर सोल्ड जोन के आसपास ये जो है RSI आ चुका है इसका। तो यहाँ पर इसी वजह से जो है एक तो ये लग रहा है कि अब बाउंस बैक आने की संभावना जो है वो हो सकती है। और बाउंस बैक ऑलरेडी नीचे से थोड़ा सा आ भी चुका है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये 30 रुपये जो है, 30 रुपये से भी ज़्यादा नीचे से जो है अच्छा खासा बाउंस बैक आया इसके अंदर। और यहाँ पर ज़रा देखें, ये रिट्रेसमेंट है फिबोनाची के, और यहाँ कौन से रिट्रेसमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप खास देखिए तो 38% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है इसका, वहाँ पर आज इसने जो है सपोर्ट लिया है। और ये सभी के सभी लेवल्स काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं। इसको आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं। इसके ऊपर हम डेली चर्चा भी करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। तो यहाँ पर अभी देखें, इसका जो 50% का रिट्रेसमेंट 980 रुपये के आसपास था, उसको बाद इसने तोड़ा है। नीचे में यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो 9 अगर बाउंस बैक आता है तो 980 से 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा रह सकता है, ऐसा अभी भी लग रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है मार्केट का, खास करके इसके ऊपर अभी इफेक्ट जो है पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के ऊपर, तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। और कुछ हमें कमेंट्स आते हैं कि क्या इसके अंदर नई खरीदारी की जाए तो कब की जाए, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 2 स्टेप में बाइंग करते हैं तो वो जो है एक अच्छी खासी एक यूज़फुल स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी आप अब 1 टाइम में बाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो 2 स्टेप में अगर बात करें तो एक तो ये करंट मार्केट प्राइस के ऊपर खरीदना है तो खरीद सकते हैं 50%। और उसके बाद अगर बाई चांस ये नीचे में 930 के आसपास आता है तब आप इस तरीके से खरीद सकते हैं। और बाइंग प्राइस जो है 940 रुपये के आसपास की रह सकती है। और हम हमेशा कहते हैं कि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते हैं, तो वो जो है 910 रुपये के आसपास का रख सकते हैं। तो
मतलब कि उसके बाद जो है ये कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने चर्चा की 980 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और अपने स्टॉप लॉस के अंदर आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर ये नीचे भी आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक भी आया 910 या फिर इसको भी तोड़ा भी अगर 900 रुपये के आसपास का जोन को भी, तो भी जो है इसके अंदर एक नीचे से वापस से बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसका जो RSI है अभी वो 31 के पास पहुंचा है। तो अगर और नीचे आता है तो ये 30 से भी नीचे जा सकता है, तो फिर जो है और एक बाउंस बैक की संभावना इसके अंदर रह सकती है। साथ साथ अगर ये इस तरीके से कोई अगर 2 स्टेप में इसका खरीदता है, 940 रुपये के आसपास की कॉस्ट अगर इसकी रहती है, तो अगर नीचे में 910 रुपये के आसपास आता है या फिर कहीं भाई, तो एक मतलब कि बाउंस बैक आने की संभावना रहे, तो इस लेवल के आसपास तो ये आ ही सकता है कहीं ना कहीं। तो ज़्यादा अगर तेज़ी ना आए तो एटलीस्ट आप जो है अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो भाव टू भाव निकल सकते हैं इसके अंदर। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर अच्छा लग रहा है, ना प्रॉफिट ना लॉस, इसी प्राइस के आसपास वापस से अगर आपको निकलना है तो निकल सकते हैं। और ये उनके लिए है खास करके जो इसके अंदर खरीदने करना चाहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं, और जिन्होंने हमें कमेंट किया है खास करके। बाकी आप अगर इसके अंदर ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप रखना चाहते हैं होल्डिंग कंटिन्यू, तो रख सकते हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो अब वापस से इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम जो है देख लेते हैं, एक समरी ले लेते हैं। और सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है दोस्तों वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। हमारे नए व्यूअर्स को लिए मैं उसको समझा दूँ कि एक सपोर्ट अगर टूटता है तो उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तब जो उसके बाद का ऊपर का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि कल ही हमने चर्चा की कि जैसे ही वो सपोर्ट इसने तोड़ा कल या परसों, तो उसके बाद का जो सपोर्ट है वहाँ तक ये आ चुका। इसके पहले जो है इसने 1000 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, जैसे ही ये 1000 रुपये को तोड़ा तो सीधा ये नीचे का जो सपोर्ट है 900 रुपये के करीब का वहाँ तक आ चुका। और रजिस्टेंस भी ऐसा ही है, जैसे ही कोई एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। तो अब वापस से हम जो है शॉर्ट टर्म की यहाँ पर हम बात करें, सपोर्ट और रजिस्टेंस की एक समरी ले लेते हैं। 947 के आसपास की इसने क्लोजिंग दी है। पहला सपोर्ट जो इसका दिख रहा है 930 रुपये के आसपास का, उसके बाद देखें तो 915, उसके नीचे देखें तो 900 रुपये के आसपास का जोन। इसके नीचे की फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। रजिस्टेंस की बात करें कि बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 980 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अगर 1000 रुपये को ब्रेक करता है तब जो है ये 1020 से लेकर वापस से 1055 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन नज़दीकी रजिस्टेंस की बात करें, अभी की बाजार की बात करें, तो ये जो है इसके एक शॉर्ट टर्म एक नज़दीकी रजिस्टेंस जो है 1000 रुपये के करीब करीब दिख रहे हैं इसके। तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।